नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1 से लेकर 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 15-16 तक तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, परंतु इसके बाद जो आपको जामा मिलेगा उसको ही समझना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। क्योंकि 1 से लेकर 16 तक तो बच्चों आप बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार से निकालते हैं। अगर देखिए बच्चों, अगर आपको बेसिक से जानना है आपको, तो आप इससे पहले की जो हमारी वीडियो है फर्स्ट, उसको देख सकते हैं। मैंने आपको उसमें बता दिया है कि बेसिक इसके क्या क्या चीज होती हैं, कि एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, डी में कितने भरते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, के कोष किसे कहते हैं, एल किसे कहते हैं, एम किसे कहते हैं और एन किसे कहते हैं दोस्तों। ओके, वो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको क्लियर बता दिया है। इसमें केवल मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा दोस्तों। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग के हम 1 से लेके 15 तक को देखते हैं, फिर हम 16 से 30 तक के परमाणुओं को देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात आती है दोस्तों नंबर 1 पे हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक किस प्रकार से हम देखो दोस्तों। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों 1 ही होती है। तो देखिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से बना सकते हैं बच्चों। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों, सबसे पहले बनाते हैं हम किसका, हाइड्रोजन का। तो इसका बन जाता है दोस्तों, देखिए 1 के लिए लगाते हैं हम 1। ओके, क्योंकि फर्स्ट कक्षक के लिए हम 1 लगाते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया दोस्तों। तो 1s2 बच्चों, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 क्योंकि इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए आगे हीलियम का क्या होगा बच्चों, 1s2 क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, आगे देखते हैं नंबर 3 पर है हमारा लिथियम दोस्तों। इसका हो जाएगा 1s2, आगे कॉमा लगा के 1s1, सॉरी दोस्तों 2s1। ओके, चलो आगे देखते हैं बेरिलियम का दोस्तों। तो आगे देखते हैं 1s2, 2s2। ओके, 4 पर। अब बोरॉन है दोस्तों आपका 1s2 और इधर 2s2 कॉमा 2p1 दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं कार्बन का 1s2, 2s2, 2p2। ओके दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए ना, 1 में भर दिया फर्स्ट कक्षक में, फिर सेकंड कक्षक का s जो कक्षक है उसमें। ओके, चलो इसी प्रकार आगे देखते हैं नाइट्रोजन का 1s2, 2s2, 2p3 बच्चों। ओके, देखो ये सेम चलता आ रहा है बच्चों यहां तक, क्योंकि इसमें 1 था, इसमें 2 है, इसमें 3 हो गया। अब आगे इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। देखो 1s2, 2s2, 2p4 बच्चों। ओके, आगे देखते हैं 1s2, 2s2 और 2p5 बच्चों। ये किसका है, हमारा फ्लोरीन का है। ओके, ऑक्सीजन का ये वाला हो जाता है दोस्तों। इधर देख लीजिए, आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं नियोन का बच्चों। तो नियोन का होता है 1s2, 2s2 और देखिए दोस्तों आगे 2p6 बच्चों। ओके, ये किसका हो गया है, हमारा नियोन का हो जाता है। यहाँ पर बच्चों हमारा p कक्षक पूर्ण हो जाता है। ओके, इसके बाद क्या आएगा, हमारा 3s आएगा। तो देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें बच्चों हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 होंगे। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ओके, आगे देखते हैं मैग्नीशियम 12 का 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 बच्चों। ओके, आगे देखो एल्यूमिनियम का 1s2, 2s2,
2p6 और 3s2 और 3p1 बच्चों। आगे देखो सिलिकॉन का 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 बच्चों। ओके, आगे देखते हैं फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 बच्चों। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाते हैं हमारे स्टार्टिंग के 1 से लेके 15 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों। इसमें कुछ नहीं है, आपको सीरीज चल रही है दोस्तों, देख सकते हैं 1s1 1s2 1s2 2s1 और 1s2 2s2, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम कक्षक है उसमें एक इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ रही है बच्चों। देखो इधर 1 था, इधर 2 हो गए, फिर ये जो पूर्ण हो जाता है तो फिर हमारा नेक्स्ट कक्षक आता है P, तो उसमें पहला हो जाता है। अब P में बच्चों 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन हम बढ़ सकते हैं। तो देखिए हर बारे यानी कि जो भी ये है हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन, तो देखते हैं 1s2 2s2 2p4, यानी कि P में संख्या बढ़ रही है। देखो इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 6 है। यहाँ पे देखिए बच्चों बोरॉन से लेकर और यहाँ तक सेम बनता है, केवल इसमें संख्या बढ़ रही है। P में 1 हो रही है, P में ही 2 हो रही है और P में 3 हो रही है बच्चों। ओके, आगे देखते हैं बच्चों इसी प्रकार से 1s2 2s2 2p6, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा पूर्ण हो जाता है, फिर जो नेक्स्ट कक्षक आता है वो हमारा होता है 3s1 बच्चों, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बहुत ही शानदार तरीका से आपको बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप उस वीडियो को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं बच्चों। ओके, चलो अब देखिए ये हो जाते हैं हमारे 15 तक दोस्तों। अब आगे लिखते हैं हम 16 से। तो देखिए बच्चों 16 पर आता है हमारा सल्फर नंबर। ओके बच्चों, सल्फर आता है और सल्फर का हो जाता है 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p4 बच्चों। ओके, 16 हो रहे हैं। देखो बच्चों 2 4 10 2 12 और 4 16 बच्चों। ओके, इसी प्रकार देखिए 17 पर आता है बच्चों हमारा क्लोरीन, और देखिए इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2, इधर हो जाएगा 3p5 बच्चों। ओके, अब देखिए अगला है हमारा 18 नंबर पर बच्चों आर्गन। क्या है आर्गन? देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 बच्चों। ओके, अब देखिए यहां पर बच्चों क्या हो रहा है, जो हमारा 3 का p कक्षक है पूर्ण हो चुका है बच्चों। ओके, क्या हो चुका है यहाँ पर, ये पूर्ण हो चुका है क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इसके बाद देखिए बच्चों 19 नंबर पर आता है हमारा पोटेशियम बच्चों। तो इसका परमाणु क्रमांक किस प्रकार से बनाते हैं हम, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 बच्चों। देखिए यहां तक तो ये आर्गन की तरह सेम बन जाता है बच्चों, परंतु यहां से आगे क्या करना है बच्चों, क्योंकि देखिए बच्चों आप कहेंगे सर यहां से आगे तो 3D आएगा, परंतु बच्चों ध्यान रखना है जो हमारा 3D कक्षक होता है और जो हमारा 4s कक्षक होता है, देखिए ये जो होता है अधिक शक्तिशाली होता है बच्चों। क्या होता है? अधिक शक्तिशाली, और ये कम। ओके, यानी कि इस कक्षक में हमको इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए बच्चों अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी, परंतु बच्चों हमको 4s कक्षक में क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। या फिर दोस्तों हम इसे एक तरीका से और समझ सकते हैं, जैसे कि इधर देखिए, देखो जैसे हो जाता है हमारा, इधर बता देता हूं मैं आपके लिए बच्चों कि 1s होता है। ओके, इसी प्रकार 2s होगा और 2p होगा, फिर आएगा बच्चों हमारा 3s
और 3p और 3d। और फिर आगे देखिए बच्चों 4s और 4p और आपका आगे होता है 4d और आगे ही 4f बच्चों। ओके, फिर देखिए 5s और 5p और 5d और 5f बच्चों। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरने को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम भरते हैं, तो पहले 1s में भरेंगे, फिर हम 2s में भरेंगे, फिर हम बच्चों 3s में भरते हैं और 3p में भरते हैं और 3p के बाद बच्चों हम 3s में भरते हैं। ओके, फिर देखिए इसके बाद हम 3p में भरते हैं और इसके बाद हम कहाँ भरेंगे, 4s में भरेंगे। 4s के बाद बच्चों नंबर आता है हमारा 3d का और 3d के बाद 4p का नंबर आएगा और 4p के बाद नंबर आ जाता है बच्चों हमारा 5s का बच्चों। ओके, यहां तक आपको उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा बच्चों। तो देखिए इसी आधार पर बच्चों हमने यहां पर दिखाया ना, आपका ये सेम हो जाता है किसका, आर्गन वाला। तो अब हम क्या करेंगे, 3p के बाद बच्चों हम भरेंगे 4s में। तो इधर लिख देते हैं 4s1 बच्चों। कंप्लीट ये हो जाता है हमारा पोटेशियम का। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों, कोष्टक में आर्गन, ओके, इधर 4s1, ये भी आपका सही है बच्चों, क्योंकि आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सेम यहाँ तक होता है, इसके बाद 4s1 होता है बच्चों। तो 4s1 यहाँ हो गया और आर्गन यहाँ हो जाता है। ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चों। 20 नंबर का हमारा कैल्शियम होता है और सेम बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें देखिए सेम यहाँ तक वही रहेगा, केवल इसमें 2 हो जाता है। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आर्गन इधर 4s2 बच्चों, और फिर इसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 बच्चों। ओके, कोई प्रॉब्लम आपको? चलो आगे देखते हैं बच्चों। अगला 21 नंबर पर, 21 नंबर पर आता है बच्चों हमारा स्कैंडियम बच्चों। ओके, अब देखिए इसमें क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 बच्चों। देखिए इसमें 20 इलेक्ट्रॉन यहां तक आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलो इसके बाद देखिए 4s के बाद किसमें आता है बच्चों, 3d में आएगा, क्योंकि देखिए ये इस प्रकार से तो चल रही है दोस्तों। तो 4s भर दिया, अब 3d में भरेंगे हम, तो इधर लिख देंगे हम 3d1 बच्चों। ओके, चलो आगे देखते हैं टाइटेनियम दोस्तों। इधर देखिए 22 नंबर पर आ जाता है ये हमारा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2, इधर हो जाएगा केवल 3d2 बच्चों। ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चों वेनेडियम दोस्तों, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं 23 नंबर पर वेनेडियम। देखिए सेम बच्चों यहां तक होता है, इसमें हो जाएगा 3d3 बच्चों। ओके, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 बच्चों। ओके, चलिए आगे देखते हैं नंबर 24 पर क्रोमियम का बच्चों। ओके, चलो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 बच्चों। अब देखिए इसको बच्चों आपको स्टार लगाना है और अच्छी तरीका से समझना है बच्चों। अब देखिए यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, 4s2 की जगह क्या करना है बच्चों, हमको यहां पर 4s2 नहीं लिखना है, क्योंकि बच्चों जो 3d5 होता है ये हमारा अष्टक पूर्ण हो जाता है यहाँ पर। ओके, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं तो ये अर्ध अष्टक में बच्चों, यानी कि इसका जो अष्टक है हमारा
पूर्ण होने में बच्चों तो इसका ये अर्ध अष्टक के नजदीक आ जाता है। तो इसलिए बच्चों हम कर सकते हैं यहाँ पर 1 और इधर कर देते हैं 4 की जगह 5 बच्चों। ओके, समझ में आ गया ना आपको यहाँ पर, क्योंकि 3D यानी कि जो D होता है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं और इसका अर्धांश होता है 3D5 बच्चों। ओके, तो इसलिए बच्चों ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और यहाँ पर अपना कक्षक पूर्ण कर सकता है। तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है 4s1 3d5 बच्चों। ओके, कोई प्रॉब्लम आई है क्या आपको यहाँ तक? चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर मैं आपको दोस्तों इसके बचे हुए 6 और परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता हूं। आप इधर से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। देखिए इसके बाद आता है बच्चों 25 नंबर पर मैग्नीज बच्चों। ओके, 25 नंबर का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और इधर देखिए बच्चों 4s2 और इधर 3d5 बच्चों। ओके, आ गया ना आपको यहां तक समझ में? क्योंकि देखिए इधर तो हो गया आपका यहां तक अर्ध वाला, तो इधर बनी तो रह गया ना, तो वो भी वाला इसमें आ जाता है 25 में जो इलेक्ट्रॉन बचता है हमारा। चलो अगला देखते हैं 26 नंबर का बच्चों, और 26 पर आता है हमारा आयरन। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 हो जाता है और इधर आएगा 4s2 और इधर हो जाएगा 3d6 बच्चों। ओके, चलो आगे देखते हैं नंबर 27 कोबाल्ट। 1s2 2s2 2p6 3s2 और इधर देखिए बच्चों 3p6 4s2 और 3d7 बच्चों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर पर निकेल का। चलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 बच्चों। ओके, चलो अगला देखते हैं नंबर 29 का कॉपर पे बच्चों 1s2 3s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s2 और 3d10 आएगा बच्चों। क्योंकि अब ये यहाँ पर 10 के नजदीक आ चुका है, यानी पूर्ण अष्टक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर 9 ना लिखकर बच्चों हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं केवल 1 बच्चों। ओके, चलो 30वां है बच्चों हमारा जिंक। अब जिंक में क्या होगा बच्चों? जो 1s1 है इसमें केवल 2 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d10 बच्चों। तो देखिए ये हो जाते हैं हमारे 1 से लेकर 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों। ओके, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये यहाँ तक अच्छी तरीका से समझ में आ चुके होंगे दोस्तों। चलिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वे है हमारा इनकी संयोजकता और हमारे रासायनिक सूत्र हम किस प्रकार से बनाते हैं दोस्तों। उसके लिए दोस्तों हमारी एक छोटी सी वीडियो होगी। ये 2 वीडियो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएंगे तो आप इसकी संयोजकता नहीं निकाल पाएंगे, जिसके कारण आपको रासायनिक सूत्र बनाने में दोस्तों क्या आएगी? परेशानी आएगी बच्चों। ओके, रासायनिक सूत्र समझने के लिए केवल इनकी आपको संयोजकता प्रतीकें 1 से 30 तक अति आवश्यक है दोस्तों। कुछ और भी जो परमाणविक ऋणायन आयन होते हैं उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लिखा दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।